अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था मोनोसैकराइड्स का टॉपिक और लेक्चर नंबर 1 में हमने मोनोसैकराइड्स की क्लासिफिकेशन की थी और आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं मोनोसैकराइड्स का। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में लेक्चर 2 मोनोसैकराइड्स का हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आज हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे। पहला टर्म जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अल्फा एंड बीटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अल्फा एंड बीटा स्ट्रक्चर्स इन मोनोसैकराइड्स। ठीक है, मोनोसैकराइड्स में आज हम डिस्कस करेंगे अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हम अल्फा स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बीटा स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब अल्फा स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, अच्छा जी, अल्फा स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, अल्फा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इन अल्फा स्ट्रक्चर, ठीक है, दी हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑन कार्बन नंबर 1। अब मैं यहाँ पर डायग्राम भी ड्रा कर लेता हूँ साथ साथ, ताकि आपको मेरी बात जो है समझ में आ जाए अच्छी तरह से। ठीक है, अब देखिए जी, मैं यहाँ पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, और ग्लूकोज के इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर है कार्बन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर क्या है? कार्बन नंबर 1। सही है, और कार्बन नंबर 1 पर यहाँ पर OH लगा हुआ है, ये H, ये H, OH, OH, H, फिर H, OH, फिर H और CH2OH। ठीक है, अब देखिए जी, ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये कार्बन नंबर 6 है। अब ठीक है, हम बात कर रहे थे कि अल्फा स्ट्रक्चर क्या होता है। इन अल्फा स्ट्रक्चर दी OH ग्रुप ऑफ कार्बन 1, ये जो कार्बन 1 पर जो OH ग्रुप है यानी ये वाला, ठीक है, इज पॉइंटिंग, ठीक है, इन opposite direction, ठीक है, is pointing in opposite direction into या is pointing in opposite direction of CH2OH। ठीक है, अल्फा स्ट्रक्चर कौन सा होगा? जिसमें OH ग्रुप जो कार्बन 1 पर है यानी ये वाला, ठीक है, is pointing in अपोजिट डायरेक्शन, इसका रुख होगा मुखालिफ सिमत में, ऑफ CH2OH इसके। ठीक है, यानी इसका और इसका, यानी CH2 यहाँ पर है तो ये उसके उलट रुख पर होगा। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे अल्फा स्ट्रक्चर। अगर ये ग्लूकोज है तो इसे हम कहेंगे अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर हम बात करते हैं बीटा स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो इसको भी हम इसी तरह लिखेंगे, इन बीटा स्ट्रक्चर, ठीक है, दी हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ कार्बन नंबर 1 इज इन सेम डायरेक्शन। अब ये उसके उलट होगा, ठीक है, ऑफ CH2OH। देखिए जी, मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ, ये ठीक है, ये मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया। अब देखिए जी, यहाँ पर, ठीक है, ये इसका CH2OH ग्रुप है और पहले OH यहाँ पर, देखना जी, ये OH यहाँ पर था, अब OH यहाँ पर है। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर को मैं फिलहाल नहीं बना रहा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो बीटा स्ट्रक्चर में OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर, ये जो कार्बन नंबर 1 पर OH ग्रुप है, ठीक है, इज इन सेम डायरेक्शन ऑफ CH2OH, ये इसी तरफ होगा जिस तरफ CH2OH था। ठीक है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अभी आपको समझ आ रहा होगा
कि ये ग्रुप और ये दोनों सेम डायरेक्शन में और यहाँ ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर उसी तरह होगा जैसे हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे, अब वो अल्फा ग्लूकोज था और ये क्या है, ये है बीटा ग्लूकोज, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर होगा तो आप कार्बन 1 पर देखोगे, ठीक है। अगर ये दोनों मुखालिफ सिमत में हो तो वो अल्फा गैलेक्टोज कहलाएगा और ये ग्रुप एक साइड पर हो तो वो बीटा गैलेक्टोज कहलाएगा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा को इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और टर्म जो है डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दूसरा टर्म जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, इन मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। चूंकि हम मोनोसैकेराइड्स की बात कर रहे हैं इसीलिए हम ये सारी चीजें इसी में डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन मोनोसैकेराइड्स, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है, ठीक है। मैं जरा इसको थोड़ा बड़ा कर लूं। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर्स असल में कंपाउंड्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होता है, ठीक है। तो मैं सारा लिखूंगा नहीं, ठीक है, ताकि टाइम कम लगे। तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स, ठीक है, विथ सेम, ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, वो कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूली, ठीक है, वो एक जैसे हों, ठीक है, लेकिन बट डिफर इन देयर ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी में वो क्या हो, मुख्तलिफ हो, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि उनकी जो ऑप्टिकल कन्फिगरेशन है वो मुख्तलिफ हो, सही, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन मोनोसैकेराइड्स, कंपाउंड्स विद सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिनके स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो लेकिन ऑप्टिकल कन्फिगरेशन मुख्तलिफ हो, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, इन्हें हम क्या कहेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्यों है, ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म असल में, ठीक है, इसकी रीजन क्या होती है, ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की रीजन होती है, ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन, क्या चीज, एसिमेट्रिक कार्बन एटम, ठीक है, इन मोनोसैकेराइड्स, यहाँ मोनोसैकेराइड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं लफ्ज मोनोसैकेराइड यूज कर रहा हूँ। तो एसिमेट्रिक कार्बन इन मोनोसैकेराइड्स। अब बात यह है कि ये एसिमेट्रिक कार्बन होता क्या है, ठीक है। तो एसिमेट्रिक कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जो अटैच होता है, ठीक है, कार्बन अटैच्ड विद 4 डिफरेंट, ठीक है, एटम्स और ग्रुप्स, ठीक है, एटम्स और ग्रुप्स, ठीक है। ऐसा कार्बन जो अटैच हो 4 मुख्तलिफ किस्म के एटम्स के साथ या एटमों के ग्रुप के साथ, ठीक है। मिसाल के तौर पर, ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल ले ले इसको समझने के लिए, ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड का, ठीक है। ये देखिए जी, ये ग्लाइसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, ये पहले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर किसका, ग्लाइसरल्डिहाइड का, ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है, ग्लाइसरल्डिहाइड का।
अब इस स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, इस ग्लाइसरल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में मैं इस कार्बन को 1 मिनट रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं, ठीक है, ये सुरख लाइन से मैं कार्बन, सुरख रंग से कार्बन बना रहा हूँ, ठीक है। इस कार्बन को आप देखिए, ये कार्बन 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ किसी और ग्रुप के साथ है, यहाँ किसी और के साथ, यहाँ किसी और के साथ, और यहाँ किसी और के साथ, ठीक है। तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं, ठीक है, तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। ये जरा लाइन थोड़ा सा ठीक से नहीं बना, ठीक है, ये वाला है। ये जो कार्बन है ये कहलाएगा एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और चीज खास इसमें मैं आपको बता दूं, ठीक है, नोट, ठीक है। अच्छा जी, तो नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन्स, ठीक है, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स, जो तादाद होती है एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स की, ठीक है, डिटरमाइंस द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ अ गिवन कंपाउंड, ठीक है। ठीक है, तो और एक चीज और मैं लिख दूं, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। विच इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू 2n, ठीक है। तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स की जो तादाद है वो बताती है द पॉसिबल आइसोमर्स के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं किसी भी कंपाउंड में, और वो होती है 2n के इक्वल, ठीक है। क्या मतलब हुआ? मिसाल के तौर पर जैसे हम ग्लाइसरल्डिहाइड का एग्जांपल लें, ठीक है, इसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन है, ठीक है। तो अगर हम ये फार्मूला 2n अप्लाई कर लें इस पर, ठीक है, तो एक एसिमेट्रिक कार्बन है, n की जगह हम 1 लगाएंगे, ठीक है, तो ये 2 ही आएगा। इट मीन्स कि इसके 2 आइसोमर्स पॉसिबल है, 2 से ज्यादा इसके आइसोमर्स नहीं बन सकते, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम एग्जांपल में ग्लूकोज को ले लें, ठीक है, तो ग्लूकोज में, ठीक है, 4 एसिमेट्रिक कार्बन्स होते हैं, ठीक है। कितने एसिमेट्रिक कार्बन है? ग्लूकोज के अंदर 4 एसिमेट्रिक कार्बन्स होते हैं। अब अगर 4 एसिमेट्रिक कार्बन्स हो तो फार्मूला अप्लाई करने पर, ठीक है, तो n की जगह 4 लगाएंगे, तो इस तरह आप देख रहे हैं, ठीक है, ये 16 आइसोमर्स इसके बन सकते हैं। तो ग्लूकोज के 16 आइसोमर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन है, ठीक है, ये हमें बताती है कि किसी भी कंपाउंड के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्लाइसरल्डिहाइड के 2 आइसोमर्स बन सकते हैं, एक आइसोमर ऊपर वाला है, दूसरा आइसोमर मैं इसका ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए जी, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप होगा, यहाँ पर OH और H मौजूद होगा, और ये OH अब इस तरफ लग गया, ठीक है। अब मैं आपको फ़र्क बताता हूँ दोनों में फ़र्क कहाँ पर है, ठीक है। ये आप गौर कर लें, ये जो है, ठीक है, इधर OH इस तरफ है और यहाँ पर OH इस तरफ है, ठीक है। यहाँ OH आपको इस तरफ नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपको OH इस तरफ नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको हम वैसे कहते हैं डी ग्लाइसरल्डिहाइड, और इसे हम कहेंगे एल ग्लाइसरल्डिहाइड, ठीक है। तो डी और एल होते क्या हैं, ठीक है, इसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं ताकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह
नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम डी और एल कॉन्फ़िगरेशन को भी डिस्कस करेंगे, उसके साथ ऑप्टिकल एक्टिविटी और रेसिमिक मिक्सचर को भी पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।